હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ત્રિમાસિક કસોટી ફેબ્રુઆરી 2026 ધોરણ 8 અને વિષય છે હિન્દી. તો હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. तो बात करीशू कि सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में डायरी को क्या कहते हैं? तो एनो जवाब आवशे दैनंदिनी. बीजो प्रश्न है कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जवाब आवशे सामखियाली. तीजू है कि किसके अभाव में जगत सूना हो जाता है? तो जवाब आवशे प्यार. चौथुं है कि शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो जवाब आवशे ईश्वर. पांचमो प्रश्न के बिना सोचे काम करने से क्या नौबत आती है? तो जवाब आवशे पछताने की. त्यारबाद कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू है कि तूफानों की और घुमा दो नाविक निज. तो जवाब आवशे यहाँ पतवार. बीजू है कि कबीरा खड़ा खाली जगह में मांगे सबकी खैर. तो जवाब आवशे बाजार. तीजू है कि शास्त्री जी के नाम के साथ खाली जगह विशेषण जोड़ना बिल्कुल उचित है. तो जवाब आवशे कर्मयोगी. चौथुं है कि हर उदास आंगन का खाली जगह हो खिलती हुई बहार पर. तो जवाब आवशे हक. खाली जगह रेगिस्तान को देखना आनंददायी घटना है. तो जवाब आवशे सफ़ेद. त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि डायरी में लिखा विवरण कैसा होना चाहिए? तो डायरी में लिखा विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक होना चाहिए. बीजू है कि हवाई सेवा का मुख्य अड्डा कहाँ पर है? तो हवाई सेवा का मुख्य अड्डा नलिया में है. तीजो प्रश्न के गिरजाघर किन धर्म के लोगों का धर्म स्थल है? तो गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों का धर्म स्थल है. चौथा प्रश्न है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कार्य के प्रति समर्पण आवश्यक है. पांचमू है कि चंदन के वृक्ष पर कौन रहता है? तो चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं. छठू है कि शास्त्री जी पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव रहा है? तो डॉक्टर भगवान दास और गांधी जी का शास्त्री जी पर आजीवन प्रभाव रहा है. सातमूँ है कि रणोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो एनो जवाब आवे छे कि रणोत्सव का आयोजन गुजरात सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा किया जाता है. त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है कि पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें लिखिए. तो पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पता और दिनांक लिखे. जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाई और संबोधन लिखे. इसके बाद पत्र के मध्य भाग में विषय वस्तु लिखे. पत्र के अंत में नीचे बाई ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे. पत्र अधिक लंबा न हो उसका ध्यान रखे. पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का ही उपयोग करें. बीजो प्रश्न के कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए. तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है. यह भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं. लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है. किसी समय यह एक समृद्ध नगर था. यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है. प्रश्न 3 के चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं. हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है. उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है.
इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। चौथो प्रश्न है कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। पांचवो प्रश्न है कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। ત્યારબાદ दिए गए परिच्छेद का राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા ગુજરાતીમાં ફકરો આપેલો છે કે હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધન પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા. એનું આપણે હિન્દીમાં અનુવાદ જોઈએ તો हिरण नदी के पश्चिमी किनारे पर सूरज डूब रहा था। शाम होते ही पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे थे। भैंसों के झुंड और गायों के झुंड अपने मालिकों के घरों को लौट रहे थे। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। हर कोई असहनीय गर्मी से राहत का आनंद ले रहा था। न केवल इंसान बल्कि जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी शांत महसूस करने लगे। ત્યારબાદ निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि कहते हैं कि हमने प्रगति और स्वतंत्रता की दिशा में अभी केवल कदम बढ़ाए हैं। विकास की यात्रा अभी अपने शुरुआती चरण में है। असली मंजिल एक ऐसा समाज जहाँ सब समान और सुखी हो, अभी भी हमसे बहुत दूर है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यह पंक्ति समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता को दर्शाती है। कवि का मानना है कि सुख सुविधाएं और संसाधन केवल संपन्न वर्ग या महलों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। समाज का साधारण व्यक्ति प्रकाश फैलाना तो चाहता है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वह विवश और मजबूर है। खुशियाँ चंद लोगों के हाथों में कैद है, जबकि आम जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सिंधु का पर्यायवाची सागर, योग्यता का पर्यायवाची शब्द क्षमता, मेघ का पर्यायवाची शब्द बादल और निर्मल का पर्यायवाची शब्द पवित्र होगा। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अंधेरा उसका विरुद्धार्थी उजाला, पुराना उसका विरुद्धार्थी नया, स्मरण का विरुद्धार्थी विस्मरण, उत्साह का विरुद्धार्थी निरुत्साह होगा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए कि लंबा जीवन जीने वाला उसे चिरंजीवी कहते हैं और माँ को हारने वाला, सॉरी અહીંયા टाइपिंग मिस्टेक છે कि भाई मन को हरने वाला तो मनोहर। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ कि निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण ढूंढ कर लिखिए कि कच्छ गुजरात का विशेष जिला है। तो આની અંદર વિશેષણ આવશે જિલ્લા। અને બીજું છે કે સમુદ્ર તટ પર શાંત यात्री खड़े थे। तो આની અંદર વિશેષણ આવશે શાંત। ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखिए कि हर घर में उजाला होना चाहिए। तो એની અંદર ભાવવાચક સંज्ञा આવશે ઉજાલા। અને પહેરેદાર घर की रखवाली करता है, तो એની અંદર સંज्ञા આવશે રખવાલી।
ત્યારબાદ निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए कि हाथ की लकीरों पर भरोसा करना, तो एनो अर्थ थशे भाग्यवादी होना। वाक्य बनશે કે ज्योतिष जानने वाले पंडित हाथ की लकीरों पर ही भरोसा करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ત્રિમાસિક પરીક્ષા પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિડીયો ચોક્કસથી તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક યુ, આભાર।